तो अब बांग्लादेश अपने रेलवे कोचेस और फ्रेट वैगन्स पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा और इसके लिए ये दोनों देश अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पेन है। आप देखिए स्पेन एक्सेस बंगला। यहाँ पे जी अब भारत से नहीं बांग्लादेश अपनी रेलवे कोचेस पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा। यहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये डील साइन हुई है रेलवे कोचेस की। ये रेलवे कोचेस कितनी हैं और किस तरह पाकिस्तान इनको तैयार करके बांग्लादेश को बाकायदा एक्सपोर्ट करेगा। सो बहुत अहम किस्म की वीडियो है। इस पे इंडियन मीडिया ने अपना जो एक रिएक्शन है वो दिखाया है। लेट्स सी इंडियन मीडिया क्या कह रहा है यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के हवाले से और इस डील के हवाले से। चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। तो अब बांग्लादेश अपने रेलवे कोचेस और फ्रेट वैगन्स पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा और इसके लिए ये दोनों देश अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस समय पाकिस्तान रेलवेज की सर्विस में अभी टोटल 1500 से भी कम पैसेंजर कोचेस ऑपरेशनल हैं। वहीं पूरे बांग्लादेश में इस समय 1500 से 1600 पैसेंजर कोचेस अपनी सर्विस दे रहे हैं। भारत के लिए आंकड़ा 1 लाख से भी ज्यादा का है, लेकिन हम इस वीडियो में आज भारत की बात कम करने वाले हैं और मेन फोकस बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने जा रही इस बड़ी डील पे करेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए 200 पैसेंजर कोचेस का प्रोडक्शन कपूरथला में शुरू किया जा चुका है और 2026 से बांग्लादेश को इन कोचेस की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। पर शायद अभी भी बांग्लादेश रेलवेज में नए कोचेस की गुंजाइश बाकी है, इसलिए इस देश के रेलवे कर्मचारी अब भारत की बजाय दूसरे देशों की फैक्ट्रीज को एक्सप्लोर करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। अब इस खबर को आप कितना सीरियसली लेते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। आपके इस छोटे से काम से हमारी और हमारे कंटेंट की काफी बड़ी मदद होती है। ये एक बांग्लादेशी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि हाल ही में बांग्लादेश की एक डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे पे थी और इस डेलीगेशन ने पाकिस्तान की इकलौती रेलवे फैक्ट्री का दौरा किया था। बांग्लादेश की इस डेलीगेशन में केवल 2 लोग थे और ये बांग्लादेश रेलवेज को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करने पहुंचे थे। कमाल की बात यह है कि ये डेलीगेशन पाकिस्तान में रोलिंग स्टॉक्स की प्रोडक्शन को देख के काफी इंप्रेस भी हुई और फ्यूचर में पाकिस्तान से पैसेंजर कोचेस और फ्रेट वैगन्स खरीदने का इंटरेस्ट भी दिखाया। पाकिस्तान की इकलौती रोलिंग स्टॉक प्रोडक्शन यूनिट का नाम है मुगलपुरा लोकोमोटिव वर्कशॉप, जहां लोकोमोटिव्स की असेंबली से लेके पैसेंजर कोचेस का प्रोडक्शन किया जाता है और अभी जितने भी पैसेंजर कोचेस पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो सभी चाइनीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। अब पाकिस्तान भले ही इन कोचेस में इंडिजनाइजेशन के काफी बड़े दावे करता है, पर सच तो ये है कि ये पैसेंजर कोचेस भी मेनली चाइना से लाके असेंबल ही किए जाते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान हर दिन 100 से भी कम पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट करता है और माल ढुलाई के लिए पाकिस्तान रेलवे फ्लीट में 16,000 के आसपास फ्लीट वैगन्स मौजूद हैं। आप चाहें तो भारत के लिए डेटा भी इंटरनेट से निकाल सकते हैं। अच्छा, इस आर्टिकल में काफी अजीब बात लिखी गई है और वो ये कि पाकिस्तान रेलवेज आज की डेट में पैसेंजर कोचेस और वैगन्स का एक्सपोर्ट 4 देशों को कर रहा है। इन देशों के नाम है श्रीलंका, नेपाल, चिले और अर्जेंटीना। खैर, इस आर्टिकल में बताया गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को दूसरे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कोचेस सप्लाई करने में सक्षम है और अगर बांग्लादेश पैसेंजर कोचेस का ऑर्डर पाकिस्तान को देता है तो ये कोचेस किसी भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर से कम कीमत पे बांग्लादेश को सप्लाई किए जाएंगे। अब यहाँ पाकिस्तान जिस इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर की बात यहाँ पे कर रहा है वो ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज्यादा कोचेस का सालाना प्रोडक्शन कर सकता है और ये बात पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ने सीधे सीधे भारत का नाम लेके कही है। देखिए खबर कितनी सही है या गलत ये आने वाले समय में ही पता चलेगा जब एक्चुअल में पाकिस्तान मेड पैसेंजर कोचेस बांग्लादेश को शिप किया जाएगा। अभी के लिए इस खबर की ऑथेंटिसिटी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के खुद के लिए भी पैसेंजर कोचेस का प्रोडक्शन करना वायबल नहीं है, क्योंकि खुद पाकिस्तान रेलवेज में पूरे साल भर में 10 से 12 नए कोचेस ही शामिल किए जाते हैं और जब 10 से 12 कोचेस के लिए ही फैक्ट्री सेटअप करना घाटे का सौदा है तो ऐसे में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कॉम्पिटिटिव रेट्स पे लेना किसी तरह का सेंस नहीं बनाता। इसे आप ऐसे समझिए कि एक पैसेंजर कोच को बनाने के लिए बोगी और व्हील सेट से लेके इलेक्ट्रिकल असेंबली और इंटीरियर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसी सब असेंबलीज मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी प्लांट या फैक्ट्री ऑपरेशनल नहीं है।
देखिए, सच तो यह है कि पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे रोड ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से ज्यादा डेवलप्ड और प्रॉफिटेबल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे अभी केवल कोचेज और फ्रीट वैगन्स की असेंबली ही की जाती है। और अगर आगे चल के पाकिस्तान किसी तरह से बांग्लादेश से कोई बड़ा ऑर्डर ले भी लेता है तो भी बांग्लादेश के लिए किसी भी एंगल से ये इंपोर्टेड कोचेस कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बांग्लादेश को असेंबल्ड कोचेस लेने ही है तो पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज कोचेस लेने से ज्यादा प्रेफर वो डायरेक्टली चाइना से कोचेस लेना पसंद करेगा। ये मेरे लिए अभी कह पाना मुश्किल है कि क्यों और कैसे रेलवे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पाकिस्तान अपने आप को भारत का कॉम्पिटिटर समझने लगा है। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में बांग्लादेश ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर पाकिस्तान को दे भी सकता है? हाँ या ना में अपना जवाब। ओके जी, और ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे पीछे अगर हम नज़र दौड़ाएं पास में, तो बांग्लादेश ने हमेशा ही अपने जो रेलवे कोचेज़ हैं वो भारत से तैयार करवाए हैं। और नो डाउट इंडिया इसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और इंडिया बहुत अच्छा है लाइक रेलवे कोचेज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, मोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर कर रहा है, तो बांग्लादेश ने भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को चूज़ किया है और पाकिस्तान के साथ ये डील साइन की है। इस डील में पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए रेलवे कोचेज़ तैयार करेगा और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पे इंडिया को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, काफ़ी धचका लगा है कि आखिर बांग्लादेश हर मार्केट से हमारे से दूर क्यों होता जा रहा है। भारत की मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा, सारी सी बात है, बांग्लादेश भी है, क्योंकि बांग्लादेश बड़ी मात्रा में जो चीज़ें हैं वो भारत से बाय करता रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो डिक्लाइन है वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो भारत की एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी गहरा और बड़ा जो असर है वो हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आई एम हैप्पी। इनकी रिपोर्ट अच्छी थी और ओवरऑल इन्होंने एक एक चीज़ के ऊपर जो है बात की। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, इस डील के हवाले से? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लास्ट में करें। अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय। वो काफ़ी बड़ा झटका लगा है, काफ़ी धचका लगा है कि आखिर बांग्लादेश हर मार्केट से हमारे से दूर क्यों होता जा रहा है। भारत की मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा, सारी सी बात है, बांग्लादेश भी है, क्योंकि बांग्लादेश बड़ी मात्रा में जो चीज़ें हैं वो भारत से बाय करता रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो डिक्लाइन है वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो भारत की एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी गहरा और बड़ा जो असर है वो हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आई एम हैप्पी। इनकी रिपोर्ट अच्छी थी और ओवरऑल इन्होंने एक एक चीज़ के ऊपर जो है बात की। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, इस डील के हवाले से? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लास्ट में करें। अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।